दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 11 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन का है। डिफरेंशिएशन का जो 11 पार्ट है इसके अंदर केवल फ़र्क कितना आया है कि आज हम इसके बेसिक्स जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो कंपोजिट फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसकी पहले कुछ 6 प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे कि कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर। पहले आज हम जो ये प्रॉपर्टी सीखने के लिए जा रहे हैं उससे पहले पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पहले 10 पार्ट वीडियो के हैं डिफरेंशिएशन के या डेरिवेटिव के, उन उन 10 पार्ट को आप पहले अच्छे से देखना, क्योंकि उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट तो आपका बेसिक फाउंडेशन का है, बेसिक प्रिंसिपल का है या रूल रेगुलेशन का है, जो आपकी आगे उन्हीं 9 वीडियो में यूज होता है। और जो भी ये वीडियो आगे बन रही है 11th पार्ट या इसके बाद की जो भी वीडियो बनेगी, तो जो पार्ट 1 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर बेसिक चीज़ें बता रखी हैं। अब जो हम लर्न करेंगे, जो आज हम स्टडी करेंगे, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, डेरिवेटिव कैसे करते हो। पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक रूल्स सीखेंगे, जो इसके बेसिक फाउंडेशन है उसको सीखेंगे। जैसे सपोज करो, पहले हम एक चेन रूल को जानते हैं जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि y कोई फंक्शन है u का और u फंक्शन है जी एक्स का, यानी जी एक्स का। तो मुझे इसका जो अगर डेरिवेटिव करना है डी वाई वाई में डी एक्स निकालना है, तो पहले मैं इसका डी वाई बाय डी यू निकालूंगा और इसका डी यू वाई में डी एक्स निकालूंगा। और डी वाई वाई में डी एक्स हो जाएगा डी यू डी वाई वाई में डी यू मल्टीप्लाई में डी यू वाई में डी एक्स। मतलब ये वाली चीज इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल के फिर इसकी वैल्यू निकाल के वो यहाँ मुझे पुट करनी होती थी, इसे चेन रूल बोलते थे। लेकिन अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन आया है उसके अंदर फंक्शन का भी डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ। सपोज करो आपको y इज इक्वल टू साइन फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है। तो आपने इसका जब डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करना है तो आपको लिखोगे डी वाई वाई में डी एक्स। साइन का क्या होता था, कोस एक्स, यानी कोस फंक्शन एक्स, यानी कोस फंक्शन एक्स एक्स यानी कि एफ एक्स। और ये अब आगे इसका डी डी एक्स इसका भी करना है आपको, यानी कि डी वाई वाई में डी एक्स ऑफ फंक्शन, यानी कि जो यहाँ पर होगा उसका भी आपको फिर डेरिवेटिव करना है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन के अंदर नई प्रॉपर्टी आई है। जैसे अब अगला है y इज इक्वल टू कोस एफ एक्स है, तो पहले तो आप डी वाई वाई में डी एक्स निकालोगे तो उसका क्या होगा, माइनस साइन एफ एक्स। पहले तो माइनस साइन एफ एक्स होगा, वो मैंने यहाँ पे माइनस साइन एफ एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद इस फंक्शन का भी क्या होगा, डेरिवेटिव, यानी कि जो इसका फंक्शन होगा साइन के साथ जो भी होगा यहाँ पे उसका भी क्या होगा, डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई वाई में डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फिर थर्ड क्या है, जैसे टेंजेंट एफ एक्स है, y इज इक्वल टू टेंजेंट एफ एक्स है, तो इसका डी वाई वाई में डी एक्स निकालते थे तो सीकेंड स्केयर एक्स होता था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सीकेंड स्केयर एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स मैंने लिख दिया। और फिर डी डी एक्स ऑफ, यानी कि डी वाई वाई में डी एक्स ऑफ इसका, यानी कि इसका भी डेरिवेटिव आपको करना होगा, वो आपने यहाँ लिख दिया। फिर जो फोर्थ है इसके अंदर प्रॉपर्टी y इज इक्वल टू कोट एफ एक्स। कोट एफ एक्स का क्या होता था, माइनस कोसिकेंट स्केयर एफ एक्स बनेगा, इसका ये बन गया। अब इसके बाद जो इस फंक्शन का भी क्या करोगे, आप आगे फर्दर डेरिवेटिव करोगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ है y इज इक्वल टू सीकेंट एफ एक्स। अब सीकेंट एफ एक्स का क्या था वहां पे, जैसे सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स होता था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीकेंट एफ एक्स और टेंजेंट एफ एक्स। और साथ में डेरिवेटिव इस फंक्शन का भी करोगे आप, यानी कि जो ये फंक्शन होगा इसके साथ वाला, जो इसके साथ वाला फंक्शन होगा, जो टेंजेंट एक्स टेंजेंट के साथ लगा होगा, वो एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, जो भी लगा होगा उसका फिर फर्दर डेरिवेटिव हम करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे। जो सिक्स इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो क्या है, y इज इक्वल टू कोसिकेंट एफ एक्स। कोसिकेंट का क्या होता था, माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, यही होता था। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एफ एक्स और कोट एफ एक्स, और फिर साथ में डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि डी वाई में डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यानी कि ये भी मेन है, यानी कि जो फंक्शन होएगा ना, तो यानी कि उसका भी डेरिवेटिव आपको करना है। तो ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी है। सिक्स प्रॉपर्टी को पहले आप याद कर लेना, अच्छे से सीख लेना। फिर हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन गिवन है इसका, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा आपके पास। सपोज करो y इज इक्वल टू कोस 5x है। अब मैं जो एफ एक्स बोल रहा हूँ वो ये है, ये वाला, इसको फंक्शन बोलते हैं, यानी कि एफ एक्स, यानी कि ये दे रखा होगा साथ में। अब कोस 5x, आप इस फंक्शन को यानी कि एफ एक्स को आप मान लो u, आपने u कंसिडर कर लिया। अब आप एफ 5x की जगह यहाँ पर u पुट कर दो, u पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कर दो, डी वाई वाई में डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन यू, क्योंकि कोस का क्या होता है, माइनस साइन यू। और माइनस क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, चाहे आप कोस का करो, चाहे आप कोसिकेंट का करो, चाहे आपका कोट करो, जो उसका डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव जरूर होगा। वो नेगेटिव हो गया, माइनस साइन यू हो गया। अब इसका भी करो, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, डी यू वाई में डी एक्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, 1 को आगे लेके आओगे तो 5 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहेगा।
और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी x की पावर 0 हो जाएगा। तो x की पावर 0 होगा तो इसलिए वो 1 होता है, यानी कि इसका तो डेरिवेटिव 1 होता है x का, और ये 5 इसके साथ है तो ये 5 का 5 रह जाएगा। तो इसको अब dy बाई में du आ गया और du बाई में dx आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई में du और du बाई में dx, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो हमारा dy बाई में dx आता है। तो इसकी वैल्यू आप पुट करोगे माइनस साइन u की, तो u में पहले आप 5x पुट कर लेना, क्योंकि हमने फंक्शन x में लेके आना है। तो आप पहले u की जगह, यहाँ पे u की जगह आप 5x पुट कर लोगे तो माइनस साइन 5x, और जो du y में dx की वैल्यू थी उसकी 5 यहाँ पुट कर ली। पुट करने के बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये मेरा चेन रूल से ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। अब इसी को मैं डायरेक्ट मेथड से भी आपको सिखाता हूँ कि कैसे करना है आपको डायरेक्ट मेथड से। y सपोज करो y इज इक्वल टू कोस 5x दे रखा है, y इज इक्वल टू कोस 5x। आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखो, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसका जब डेरिवेटिव करोगे, कोस का क्या होता था, कोस का होता था माइनस साइन x, तो इसी तरह से इसका क्या होगा माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x। अब माइनस साइन 5x तो आपने लिख दिया, क्योंकि जो भी एंगल होगा, जो भी ये फंक्शन होगा वो साथ के साथ चलता रहेगा। यहाँ पर हमने माइनस साइन 5x लिख दिया, यहाँ पर जो भी होगा वो इसके साथ आएगा, आपको पता ही है। फिर इसके बाद आपने इस एंगल का और करना है, यानी कि इस फंक्शन का और करना है डेरिवेटिव, जो कि क्या होगा dy बाई dx ऑफ 5x, और 5x का क्या होगा 5 हो जाएगा। अगले स्टेप में करके दिखाना है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx वो क्या हो जाएगा मेरा 5x का, यानी कि 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि ये तो आया या ऐसे कैसे, और जो इसके साथ 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई वो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो माइनस साइन 5x इंटू में 5, और ये 5 आगे आ जाएगा। तो दोनों का आंसर सेम आता है हमारा, डायरेक्ट मेथड से भी और चेन रूल मेथड से भी। अब इसी की सेकंड टाइप आप क्वेश्चन की समझ लो। कोस x की 4 दे रखा है, तो पहले तो इसको y इज इक्वल टू कोस x की 4 लिख दो। अब आपने क्या करना है, इसको एंगल को, यानी कि इस फंक्शन को आप u कंसीडर करोगे, u कंसीडर कर लिया आपने। फिर ये जो वैल्यू u कंसीडर करी है ये वाली, तो इसकी जगह u पुट कर दोगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू कोस u हो जाएगा। अब पहले इसका डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट आपने इसको सोल्व करना है और फिर सेकंड आपने इसको सोल्व करना है, इसको, ठीक है। पहले इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है डी वाई बाई में डी यू करोगे, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो माइनस साइन यू आ जाएगा, ठीक है। इसका इसका डेरिवेटिव करोगे u इज इक्वल टू एक्स की 4 का, तो डी यू बाई में डी एक्स, यानी कि 4x का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि पावर आगे आ जाती होती है और पावर में से एक कम हो जाता होता है, यानी 4x की क्यूब आ जाएगा। अब आपको मैंने ये कहा है कि जो चेन रूल का जो रूल्स होता है ये होता है मेन, कि डी वाई बाई में डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई में डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स, ये मेन रूल होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ये वाली, और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ये वाली, ठीक है। तो आपने साइन यू को यहाँ पुट करने से पहले यहाँ यू की वैल्यू पुट कर लेना आप, जो कि हमने मान रखी है एक्स की 4, यानी कि यहाँ पर क्या करोगे साइन एक्स माइनस साइन एक्स की 4 और इंटू में 4x क्यूब, ये दोनों आ गए। अब इनको आगे पीछे आप मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप आगे लिख लो, 4x क्यूब माइनस हथाई और साइन एक्स क्यूब, ये आपका आंसर आ गया चेन रूल के मेथड से। अब इसके बाद हम इसके डायरेक्ट मेथड से यूज करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की कोस x की 4 ये दे रखा है, तो मैं dy में dx निकालूंगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, पहले तो इसका डेरिवेटिव करो पूरे का, तो वो क्या होता था माइनस साइन x की 4, पहले तो आपने सीधा ही करना है, इसका पहले सिंपल डेरिवेटिव कर दो माइनस साइन x की 4, जो यहाँ पे है वो लिखा रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो हमने वैसे ही करना है कि इसको जैसे हम जानते थे माइनस साइन x की 4, पहले वहां क्या होता था, मैंने कोस x का फॉर्मूला बताया था जो कि होता था माइनस साइन x। तो आप x की जगह कुछ भी हो तो आप वैसे का वैसे उसके साथ रहने दो, एंगल जो भी हो आप वही का वही रहने दो, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x की 4। फिर इसका आपने इस फंक्शन का, इस एंगल का आपने इसका फिर डेरिवेटिव करना है, यानी डी वाई में डी एक्स और x की 4, जो कि नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 4x की क्यूब आएगा, क्योंकि 4 आगे आ जाता है और इस 4 में से एक कम हो जाता होता है, तो वो हो जाएगा 4x की क्यूब। तो 4x की क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4x की क्यूब को आप पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, माइनस आगे था ही, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। दोनों का आंसर मैच कर लो, दोनों का आंसर सेम आया हुआ है, यानी कि आपको इस मेथड से, यानी कि मैंने आपको 2 मेथड बताए हुए हैं, एक तो चेन रूल के मेथड से करना है, एक ये डायरेक्ट मेथड से करना है, आप जिस पे भी इंप्लीमेंट कर लेना, लेकिन ये मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि आपने कैसे क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 6 की 6 प्रॉपर्टी को लर्न करना है, 6 प्रॉपर्टी को राइट डाउन करना है, फिर इनके दोनों मेथड से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, दो क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं। और इससे पहले अगर किसी जो फर्स्ट अब न्यू जो व्यूअर आ रहे हैं या जो नए विजिट कर रहे हैं,
आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले फर्स्ट पार्ट आप वीडियो का देखना डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का। उस फर्स्ट पार्ट से आपको बेसिक फाउंडेशन चीजें मिलेंगी, रूल्स और रेगुलेशन मिलेंगे, प्रिंसिपल्स मिलेंगे, जो डायरेक्ट आपके सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में और कंटिन्यूस जितने भी पार्ट पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, उसमें आपको वो हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उसके बिना आप इस चैप्टर को सीख नहीं पाओगे। और ये बेसिक चीजें जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई है, पहले आप उसको लर्न करोगे। दोस्तों ये डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए भी, और जो फिजिक्स का स्टूडेंट है, जो मैथ के स्टूडेंट है, जो मेडिकल के स्टूडेंट है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि वो मैथ नहीं पढ़ते प्लस वन से और प्लस 2 में जो एडिशन नहीं लेते, तो उनके लिए जो मैथ को सीखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है और वो फिजिक्स में यूज होता है, जिनके कारण उनके नीट में भी इसी कारण फिजिक्स और मैथ आपस में टच करते हैं। और टच करने के कारण आपको जो बेसिक चीजें है डिफरेंशिएशन की, वो यहाँ से सीख लेनी चाहिए, ताकि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, या सेंट्रल बोर्ड के लिए, या प्राइवेट बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।